इसबगोल के अंदर किसानों के पास पड़ा है माल, यानी किसान पिछली तेजी के अंदर माल नहीं बेच पाए क्योंकि उसके बाद में मंदी की शुरुआत हो गई और किसान इंतजार करता रहा कि भाव वापस 20,000 आएगा, 18,000 आएगा। क्या अब आने की संभावना है या फिर नहीं? नमस्कार, आज हम चर्चा इसबगोल के ऊपर करने वाले हैं क्योंकि इसबगोल की फसल तैयार खड़ी है बिकने के लिए। तो क्या किसान साथियों के पास पिछली तेजी जो आई थी उस तेजी के अंदर किसान साथियों ने माल रोक के रख रखा है? तो उनका ऐसा विचार आ रहा है कि क्या वापस इसबगोल 20,000 22,000 बिकने वाला है या फिर मंदी चलती रहेगी, क्योंकि किसान पिछली तेजी का भी मुनाफा नहीं कर पाया। तो क्या अब जो भाव चल रहा है, यानी आज के भाव के हिसाब से चर्चा करें तो 11,000 के आसपास का भाव है। कोई मंडी में 200 रुपये ऊपर बिक रहा है तो कोई मंडी में 300 रुपया नीचा बिक रहा है। आवक के और गुणवत्ता के हिसाब से भाव निर्धारित, लमसम 11,000 के आसपास का भाव चल रहा है। तो क्या आने वाले समय के अंदर इसके अंदर तेजी आने की संभावना है या फिर ऐसे ही चलती रहेगी मंदी? मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था, उस टाइम इसबगोल का भाव 15-16,000 के आसपास था। तो मैंने बताया कि मेरे दोस्तों अब अपना वजन हल्का कर लेना चाहिए और जैसे ही नीचे जाए तो कोई स्टॉकर है तो स्टॉक रख सकता है, अगर ऊपर आए तो स्टॉक को बेच सकता है। इस टाइप से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था। उनसे पहले हमेशा की तरह मेरा एक डिस्क्लेमर, इस चैनल पर बताई हुई बात 100% गलत साबित हो सकती है। आप कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने सलाहकार की सलाह अवश्य ले, अपने आप को जरूर पूछें। इसबगोल एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, यानी ऊपर 14,000, नीचे 9,500, इस रेंज के बीच चलता रहता है। भाव और जिंदगी दोनों एक समान चलते हैं, या मैं ऐसे बोलूं कि प्रकृति के अंदर भी ठहराव आता है कई बार और जीवन के अंदर भी ठहराव आता है और एक रेंज बन जाती है। जीवन में रेंज कैसे बनती है? जीवन में जैसे कोई व्यक्ति 15,000 रुपया महीना कमाने वाला है तो वो 15,000 से ऊपर जाने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती है। वो धीरे धीरे नीचे 10,000 आ जाता है और फिर से उसके अंदर उछाल आती है तो वो धीरे धीरे कर तो 15,000 पहुंच जाते हैं। तो इस रेंज के अंदर भी उनकी जिंदगी चलती रहती है, कटती रहती है। अचानक से कोई उसके घर में इवेंट होता है, खर्चा बढ़ता है, जब लागत बढ़ती है तो उनको ऐसा लगता है कि हमें अधिक पैसा कमाना चाहिए, तब वो अपना दिमाग लगाता है, दिमाग दौड़ाता है और दौड़ाने के बाद वो 20,000 के लेवल पर पहुंचता है। तो ऐसे ही भाव चलता है, डिमांड इन सप्लाई के चलते भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अभी इसकी एक रेंज बनी हुई है, ऊपर की रेंज के आसपास आए तो हमें वजन हल्का कर लेना चाहिए। अब ये रेंज कितनी लंबी चल सकती है? 2 साल की हो सकती है, 5 साल की हो सकती है, या 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। अब इसका एक समय आ रहा है खत्म होने का, वो अप्रैल मई के अंदर पता चल जाएगा। एक टाइम पीरियड होता है, हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे जीवन के अंदर भी एक टाइम पीरियड होता है कमाने का कि 20 वर्ष की एज तक इतना पैसा कमा लेगा, 60 वर्ष की एज तक इतना पैसा हो जाएगा। ऐसे ही भाव के अंदर कुछ टाइम रूल के हिसाब से रेंज होती है। तो एक रेंज मई अप्रैल के आसपास हमें पता चल पाएगा कि वो जो रेंज चल रही है टाइम के हिसाब से, वो ऊपर कटने वाली है या फिर नीचे कटने वाली है। अगर क्या नीचे 9,500 से भी नीचे जाने वाला है, या फिर जो 15,000 16,000 की रेंज बन रखी है इस रेंज से ऊपर जाने वाला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टाइम और बढ़ जाए, 5 साल के टाइम पीरियड में चले जाए, या 3 साल की टाइम पीरियड में चले जाए, या फिर 2 साल की टाइम पीरियड में, या फिर 6 महीने की टाइम पीरियड में। हम मई के आसपास पूरे 100% अब
ये उठता है कि क्या किसान को फसल बेच देनी चाहिए या फिर कुछ होल्ड रखने से पैसा बन पाएगा। इन सरल सा दिमाग लगाने की जरूरत है। यानी जो नीचे की रेंज है उस रेंज के आसपास हमें थोड़ा ठहराव करना चाहिए, थोड़ी इंतजार की घड़ी देखनी चाहिए। जैसे ही ऊपर का लेवल आता है, जैसे 15,000 14,000 के आसपास जो भी लेवल आता है उस लेवल के अंदर हमें वजन हल्का कर लेना चाहिए। जब रेंज में कोई चीज फंस जाती है तो उनका कितना समय लगेगा तेजी आने में या मंदी आने में, इसका कोई आंकलन नहीं किया जाता। जैसे उनकी टाइम पीरियड होती है, जैसे जीवन के अंदर शादी करने की एक टाइम होती है 18 वर्ष। 18 के बाद में जो भी ऊपर का लेवल होता है वो ऊपर चला जाता है, फिर भी शादी तो हो जाती है ना। ऐसे ही भाव के अंदर एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक हमें इंतजार करना पड़ता है। अगर उनके बाद भी शादी नहीं होती है तो ना हो, हमें तो जैसे रहना है, जिस भाव में हमें बेचना है हमें बेचना पड़ेगा। तो हम उस समय का इंतजार करेंगे जब तक इस रेंज के अंदर जो चल रही है, इस रेंज में ऊपरली लेवल के अंदर हमें वजन हल्का कर लेना चाहिए। नमस्कार।